I welcome you all to my YouTube channel Maths with AJ सर। इस वीडियो में हम क्लास 10th की पॉलिनोमियल ले रहे हैं और इसका ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं आपको, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस के हिसाब से भी सब कुछ आसान लगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, तो सबसे पहली बात तो आती है कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है ना, जिसमें हम कई सारी टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आई राइट 2x प्लस 3 फॉर एग्जांपल। ये एक एक्सप्रेशन है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने सुना ही है ना। तो ये टर्म्स हैं और मैं इसके साथ अगर एक और सपोज टर्म जोड़ दूं तो ये भी अभी हमारे पास में एक एक्सप्रेशन है। और फिर से मैं एक टर्म और जोड़ दूं, सपोज आई से x टू द पावर 2, कहीं भी लिख रहा हूं मैं कुछ भी, तो ये भी हमारे पास में एक एक्सप्रेशन की तरह, या 2 भी लगा दें इसके साथ, तो यही हमारी पॉलिनोमियल है बेटा। ठीक है, तो इसमें एक बात आप कॉमन देख रहे होंगे कि एक तो टर्म्स हैं, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं कि ये प्लस ही हो, तो माइनस भी हो सकता है। और दूसरी बात ये देख रहे हैं आपकी कई सारी टर्म्स हैं इसमें, है ना। जैसे ये एक टर्म है, ठीक है, ये टर्म है, ये भी टर्म है, आगे जाके मैं ये सब समझाऊंगा आपको, अभी एक जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। और ये भी टर्म है बेटा, ठीक है। और अगर मैं इसको हटा देते हैं और यहाँ पे मैं 5 भी ले लेता हूं बेटा, तो दिस इज ऑल्सो अ टर्म। ठीक है, तो यही पॉलिनोमियल है। अब एक बात इसमें कॉमन आप ये देख रहे हो कि जो x है ये इसमें कॉमन है, एक तरह से ये वेरिएबल जो इसमें है ये x है, तो ये पॉलिनोमियल कहलाती है पॉलिनोमियल इन x। ठीक है बेटा, तो पॉलिनोमियल में एक तो वेरिएबल आएगा और कुछ इसमें जो है टर्म्स आएंगी, और मैं थोड़ा सा इसको भी रोक लेता हूं, आगे जाकर के मैं क्लियर करूंगा ये। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि पॉलिनोमियल इन t। ठीक है बेटा, तो एक एग्जांपल ऐसा लिख देते हैं, ये t है एंड प्लस 5t माइनस 3, जस्ट एन एग्जाम्पल, कोई मैंने एट रैंडम को एग्जाम्पल लिख दिया, तो ये कहलाता है बेटा पॉलिनोमियल इन t। ये ना चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानना, यही हमें पता नहीं होता कई बार ना। तो पॉलिनोमियल इन t, उसी तरह से एक और लिख सकते हो आप, पॉलिनोमियल इन y। ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस 3, दिस इज द पॉलिनोमियल इन y। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लिख सकता हूं, पॉलिनोमियल इन u, u टू द पावर 4 प्लस 9 u टू द पावर 2 प्लस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है बेटा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारे पास में क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ टर्म्स हो गया एक तरह से, है ना। और इन टर्म्स में कुछ प्लस भी साइन हो सकते हैं, कुछ माइनस भी हो सकते हैं, कोई एकदम प्योर कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल एक ही होगा बेटा, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो वो x भी हो सकता है वेरिएबल, y भी हो सकता है, तो जो लिखा होगा तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि जनरली इसमें क्या होता है कि x में ही माना जाता है, तो हम x ज्यादा देखते हैं, लेकिन x के अलावा अगर एग्जाम में वो t दे देगा तो हमें पता चलना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि यार ये पॉलिनोमियल जो है ना t में है, इसका वेरिएबल t है। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा सा। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। तो जनरल फॉर्म भी इसकी होती है, आपको ऑलरेडी मालूम भी है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे px is a0 x to the power 0, a1 x to the power 1, a2 x to the power 2, a3 x to the power 3 plus so on an x to the power n। ये बेटा इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे पास में जो a0 a1 a2 a3 ये सब है ना बेटा, ये सारे ये सब ध्यान से देख लीजिएगा, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब बेटा रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास में है ये वेरिएबल x है, वेरिएबल x। ठीक है, और ये एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं बेटा, ये जो पावर्स है ना, जिनको पावर भी बोलते हैं एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो भी आप समझ सकते हो ये जनरल पॉलिनोमियल है, इसका कोई ज्यादा यहाँ पे काम नहीं है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करता हूँ।
नाउ टर्म्स यूज्ड इन अ पॉलिनोमियल। अब बेटा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपके लिए पूरा इंतजाम करके रखा हुआ है। टर्म क्या होती है, कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है, जिसको हम पावर भी बोलते हैं, है ना। तो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा बेटा यहाँ पे एफ एक्स। पॉलिनोमियल को पी एक्स भी बोल सकते हैं, पी और एफ एक्स भी बोल सकते हैं, और किसी भी तरह से बेटा, लेकिन हमारे को क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ पॉलिनोमियल होती क्या है, हमें ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में जो पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, आप ये देखोगे मैंने एक टेबल बना दिया आपके लिए, ताकि आपको आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाएगा। टर्म्स क्या है बेटा इसमें, आप इस पॉलिनोमियल को देखिए और टर्म्स बताइए। तो टर्म्स में बेटा एक तो 4x³ हो गया, है ना, फिर एक -7x² हो गया, साइन के साथ आएगा, फिर एक 5x हो गया बेटा, प्लस का है तो इसलिए साइन लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर एक माइनस का 9 आ गया बेटा। ये तो हो गई टर्म्स। इन्हीं टर्म्स से मिलके हमारी पॉलिनोमियल बनी है, जो भी हम पीछे ध्यान कर रहे थे, पढ़ रहे थे। अभी बेटा इसमें कॉफिशिएंट देखिए आप, तो कॉफिशिएंट्स आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो जो ये वेरिएबल के जो साथ जो लिखा हुआ है ना कांस्टेंट, वही वेरी आपका कॉफिशिएंट है। तो जैसे मैं इसमें बोलूंगा तो 4 -7 5, ये कॉफिशिएंट्स है बेटा। ठीक है, ये -9 इसमें कॉफिशिएंट नहीं है, तो हमारे पास ये कॉफिशिएंट्स आ गए। वेरिएबल तो बेटा दिख ही रहा है, वो तो एक्स है, खाली एक। और कांस्टेंट्स में क्या है बेटा, कांस्टेंट्स में अब कहने को तो ये भी कांस्टेंट्स हैं, लेकिन ये ना बंधे हुए हैं एक्स के साथ, इसलिए इनको हम बोलते हैं कॉफिशिएंट्स। लेकिन जो प्योर कांस्टेंट है ना, जो अकेला अपना मस्त घूम रहा है, वो ये है -9, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और एक्सपोनेंट बेटा, जिसको अभी हमने यहाँ पे लिखा है एक्सपोनेंट या पावर, तो पावर यहाँ पर जैसे इसकी 3 है, ये 2 है, ये बेटा 1 पावर है, जब कुछ नहीं लिखा होता एक्स के साथ तो 1 पावर है, और 9 के साथ कुछ नहीं है तो इसको हम 0 को यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक पावर आपकी आ गई, एक्सपोनेंट आ गया 3, एक आ गया आपका 2, और एक आ गया बेटा आपका 1। आप इसको वीडियो को देखते जाइए, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट्स, और काफी कुछ आपको अच्छा मिलेगा इसमें। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ क्लैरिटी आ गई है, और वो क्लैरिटी ये है कि हमारी टर्म्स क्या होती हैं, जिन टर्म्स से मिलकर के हमारा पॉलिनोमियल बनता है बेटा, है ना, और उनका साइन भी आता है उसके साथ, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम चलते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको लेके दे देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। तो इस बार मैं px लिख देता हूँ। ठीक है, तो कुछ भी लिख देता हूँ मैं, 7x⁴ -3x⁴ प्लस 5x² -2x प्लस 7। अब मुझे बताओ इसमें टर्म्स कौन सी हैं, आप बताइए। ठीक है बेटा, तो 7x4 -3x⁴, ठीक है, 3x⁴ एंड 5x² एंड माइनस का 2x और 7, ये टर्म्स है बेटा, ये सब टर्म्स है हमारी। और अब मुझे बताओ आप इसमें कॉफिशिएंट क्या है बेटा, कॉफिशिएंट 7 -3 5 -2, है ना, ये हमारे इनके कॉफिशिएंट्स हैं। वेरिएबल क्या है बेटा, वेरिएबल हमारा सिर्फ x है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है बच्चे, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्योर कांस्टेंट हमारा सिर्फ इसमें 7 है बेटा, है ना, ये जो 7 है। फिर हमारे पास एक एक्सपोनेंट आ गया, लास्ट जो हम जानना चाहते हैं इनके बारे में। तो एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, एक तो 4 है, ठीक है बेटा, एक हमारे पास ये 3 है, एक 2 है, और एक 1 है, ये 2 है और एक 1 है। तो 4 3 2 1, और ये 0 वाले को हम लिखते ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो आई थिंक इट इज क्लियर, कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, और कांस्टेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, यही पॉलिनोमियल के लिए जरूरी चीजें हैं बेटा। ठीक है, तो अब मैं मूव करता हूँ नीचे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब जरा बेटा ध्यान से देखना आप कि पॉलिनोमियल, अभी जैसे मैंने बोला था ना एक्सप्रेशन, तो हमेशा कोई भी एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल नहीं होता बेटा। ठीक है, कुछ खास बातें होती हैं इसकी। वो बातें क्या होती हैं कि जो एक्सपोनेंट है ना, वो हमेशा बेटा होल नंबर में होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल ऐसे लिख दूंगा ना बेटा, ध्यान से देखना, ये मैंने कुछ लिख दिया ना, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में लिख दिया बेटा मैंने।
तो ये -1 नहीं चलता इसमें। ये खास बात होती है पॉलिनोमियल के लिए। ये एक्सप्रेशन तो है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस -1। प्लीज रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे मैंने ये दूसरी चीजें मैंने पहले ही, एक तो ये हो गया एक्सपोनेंट्स मस्ट बी होल नंबर्स, है ना, होल नंबर्स होने चाहिए, जैसे 4 3 2, हमें मालूम है होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन, है ना। और दूसरा ये है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंट बेटा, ठीक है, वो हमने यहाँ क्लियर कर दिया। ठीक है, नो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपके फ्रैक्शन में भी नहीं होने चाहिए बेटा, है ना। जैसे मैं लिख देता हूँ एक x³ + 2 x⁻½ + 5। तो इसमें ये जो हाफ है बेटा, दिस हाफ इज नॉट परमिटेड बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पावर आपकी जो है वो होल नंबर में होंगी, तो दैट मीन्स कि 0 1 2 3 4 सो ऑन ऐसा होगा, और ये नेगेटिव भी नहीं होंगी पावर्स, और आपके पास में जो एक्सपोनेंट्स हैं वो फ्रैक्शन में भी नहीं होंगे बेटा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा हो गया, फिर आ गया नो वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। वो यही मतलब हो गया, ये -1 है ना, तो नीचे नहीं होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ इसको भी आपके लिए। तो ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए बेटा, x + 1/x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, तो आई थिंक मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए, मैंने यहाँ पे लिखा था कि मैं एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिए आपको एग्जाम्पल, तो आप क्लियर अब समझ गए हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ क्लियर हो गई चीजें कि एक तो होल नंबर्स में आपके एक्सपोनेंट्स होने चाहिए, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शंस में आपके एक्सपोनेंट्स नहीं होने चाहिए, और जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, सो ये क्लियर हो गया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट थिंग। और यहाँ पर ये भी वही बात है बेटा, ये जो मैंने लिखा है ना इसमें कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में अंतर क्या है, तो यही अंतर है बेटा। अगर मैं कहता हूं कि x + 1/x इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, बट दिस इज नॉट अ polynomial. That means every algebraic expression is not a polynomial. बेटा ध्यान रखिएगा, आपके पास जो एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। वो लिख देगा वहां पे कि हर एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होता है ना। तो हम उसमें अगर हाँ लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, नहीं होता है। लेकिन पॉलिनोमियल हमेशा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, क्योंकि पॉलिनोमियल तो जो भी आप लिखोगे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसके लिए उसको कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एम आई क्लियर? ओके, नाउ वी मूव टू अनदर पेज। देखते जाइएगा ध्यान से। नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब बेटा डिग्री, अभी हमने जो लिखा उसमें हमने सब कुछ ये पढ़ लिया, अभी मैं फिर बताता हूँ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, आई टेक एन एग्जांपल, से 2x⁻² + 5x + 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल px i से। ठीक है, तो इसमें जो बेटा टर्म्स है ना हमारे पास में, वो ये टर्म्स हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके, और इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी हमने पढ़े हैं अभी अभी। ये 2 है, ये 1 है ना, और यहाँ पर तो हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, यहाँ 0 है ना। तो ये जो 2 है ना बेटा, यही हमारा यहाँ पे डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो x की सबसे बड़ी पावर होगी, ठीक है, वही हमारा यहाँ पे डिग्री होगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is called the degree of the polynomial। हैंड राइटिंग थोड़ी सी आप वो करिएगा, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो मैं एक और एग्जांपल इसमें दे देता हूं आपको, और आप मुझे खुद ही बताइए कि डिग्री क्या है। तो बताइए बेटा, तो डिग्री क्या है हमारी इसमें,
डिग्री हमारी है इसमें 4, तो डिग्री इज 4। ठीक है बेटा। अब एक बात और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जैसे हमने यहाँ पे 4 लिखा है या 3 लिखा है, तो जरूरी नहीं है बेटा कि पावर 2 आना ही आना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने जानबूझ के मिस किया, 2 नहीं लिखा, 1 लिखा सीधा, है ना, पावर 1। तो ये जरूरी नहीं है बेटा बिल्कुल भी। तो मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ, आपको और क्लेरिफाई कर देता हूँ। सपोज 5x टू द पावर 7 प्लस 1, तो इसकी डिग्री कितनी है बेटा? इसकी डिग्री है 7। ठीक है। अब इसमें x टू पावर 6 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया, तो वो कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारा डिग्री हो गया। तो डिग्री जो होती है वो सबसे बड़ी पावर होती है x की, बस बात खत्म। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। ठीक है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। जो बेटा डिग्री है ना, अभी पढ़ा हमने, उसके हिसाब से हमारे पास में कुछ पॉलिनोमियल्स का टाइप बन जाता है। एक्चुअली इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, है ना। तो जैसे ये है कांस्टेंट पॉलिनोमियल बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट तो हम जानते ही हो, है ना। जैसे मैं अगर लिख दूं px इज इक्वल टू 3, तो ये कांस्टेंट है बेटा, है ना। फिर मैं एक और पॉलिनोमियल लिख दूं pu, और इसको मैं लिख देता हूं सपोज 10 लिख देता हूं, 10। और एक और पॉलिनोमियल लिख देता हूं pt माइनस 3। तो ये सब कहने में तो ठीक है, x के साथ दिख रहा है, ये u के साथ है, ये t के साथ है, लेकिन इनमें है कुछ नहीं, कहीं 3 है, कहीं 10 है, कहीं -3 है, यानी कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है बेटा, है ना। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होती होगी? 0, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0 आप लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर u की पावर 0 आप लिख सकते हो बच्चा, यहाँ पर t की पावर 0 आप लिख सकते हो। तो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई ऐसी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 0 हो, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाती है। या अगर हमारे पास में कोई कांस्टेंट है तो उसके लिए हम कह सकते हैं डिग्री 0 है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी डिग्री होगी वो 0 होगी, 0। ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं एक और चीज पे, यहाँ पे 0 है, ये मैं इसको ठीक कर देता हूं। अच्छा, ओके, सो व्हाट आई डू, आई मेक इट 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा? आप सिंपली देखो, 0 पॉलिनोमियल का मतलब जहां पर 0 है, यानी कि अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ ना px इज इक्वल टू 0, तो बेटा इसकी डिग्री बताना थोड़ा मुश्किल है। क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। देखो 0 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा x टू पावर 1, मैं लिख सकता हूँ x टू पावर 2, मैं लिख सकता हूँ x टू पावर 3, मैं लिख सकता हूँ x टू पावर 10, और मैं इसी तरह से लिखते चले जाऊंगा इसको। ठीक है। तो ये तो 0 ही रहेगा। दैट मीन्स हम डिग्री बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं कि यार 0 पॉलिनोमियल की डिग्री होगी क्या। तो जो 0 पॉलिनोमियल है वो है तो वैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लेकिन उसकी डिग्री 0 नहीं होगी, उसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगी। ठीक है। तो डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा। समझ गए क्यों? क्योंकि 0 की पावर x की पावर कुछ भी लिख सकते हो आप। जब कुछ भी लिख सकते हो तो यार कंफर्म तो हो ही नहीं पा रहा कि हम क्या बोलें इसको, तो हमने कह दिया ठीक है भैया ये तो डिफाइन होती नहीं है। तो ऐसा होता है कि कोई चीज डिफाइन नहीं होती तो उसको लिख देते हैं नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट उस पर, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल बेटा आप जानते हो, लीनियर तो लाइन से बना है ना। तो ऐसी कोई पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है ना, डिग्री 1 हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ px इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो यहाँ पे डिग्री 1 है बेटा। तो ये पोलिनोमियल जो है ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाती है। ठीक है। और कोई भी ले सकते हो, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करें। तो जैसे मैं कह देता हूँ, है ना, u प्लस 2, तो डिग्री 1 है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बेटा, इसकी डिग्री 2 होती है। तो अगर कोई पोलिनोमियल ऐसी हो जिसकी डिग्री 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। तो मैं इसमें भी एक एग्जांपल लिख सकता हूँ आपके लिए, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। मैंने एट रैंडम लिखे हैं बेटा ये, है ना, इनको ज्यादा कुछ चेक नहीं करना है। भाई ये 2 डिग्री है तो ये क्वाड्रेटिक कहलाता है। उसी के साथ साथ
अगर डिग्री 3 हो जाए बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं रहेगा बट आपको आना चाहिए, तो ये डिग्री 3 अगर है तो क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। तो मैं इसका भी एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे 5x³ प्लस 3x माइनस 5। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं मैंने लिखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लिखी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो इसकी डिग्री 3 है तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको हम बोलते हैं, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है बेटा जिसकी डिग्री 4 होती है ना। तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये कभी एमसीक्यूज में अगर पूछ लिए जाए तो कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मैं यू में एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, जैसे u⁴, u⁴, ये मैं y में ले लेता हूँ इसको, है ना, u के साथ वो 4 ऐसा लगेगा। तो y⁴ माइनस 3y³ प्लस 3y² प्लस 5 ऐसा कुछ लिख दिया। तो ये डिग्री 4 पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाती है वो कहलाती है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है बेटा। तो क्लियर हो गया ये, देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो आई मूव टू नेक्स्ट। Okay, so now we come to very important part, value of a polynomial, value of a polynomial। बेटा polynomial की वैल्यू क्या होती है वो चीज हम अब जानना चाहते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने इसके लिए आपके लिए मैंने एक दो एग्जांपल्स बना के रखे हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा और आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसे मैं एक पोलिनोमियल यहाँ पर मैंने लिखी है, ठीक है, और मैं यहाँ से x = 1 और x = -2 पे इसका देखना चाहता हूँ कि ये क्या है ना। तो जैसे पॉलिनोमियल को हमने fx से दिखाया बेटा, तो अगर मैं इसको x = 1 पे वैल्यू निकालता हूँ इसकी, तो 2 × 1² माइनस 3 × 1 माइनस 2 दैट इज 2 - 3 - 2 दैट इज -3। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 1 पर -3 है, यानी कि वैल्यू ऑफ fx at x = 1 इज -3, ठीक है बेटा। तो ये जो x है ना, ये x तो आप जानते हो यहाँ पे x एक्सिस पे होता है ना, और ये जो y है जो y एक्सिस पे होता है, तो ये y ही है एक्चुअली में। ये जो fx है ना बेटा, ये fx हमारा जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, ये हमारा y होता है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाना चाहूँ आपको, तो 1 के ऊपर मैंने ये बना के रखा है, ये 5 है बेटा, ये जो हमारा है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1,5 को, जो ग्राफ बनाते थे ना आप, वही ये ग्राफ है ना। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो fx जो होता है हमारा एक्चुअली में वो y है बेटा, y वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वैल्यू का मतलब x के ऊपर उसका मान कितना आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, कितना हो रहा है वो। तो यहाँ पर जैसे हमने ये x हमारा है और ये y हमारा, यहाँ पर नहीं 3 नहीं आया था, 5 3 आया था माइनस का बेटा, है ना। तो मैंने इसको थोड़ा गलत लिख दिया, आई विल मेक इट करेक्ट, -3। तो -3 तो नीचे होगा हमारा ये, है ना। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 1 - 3 यहाँ पे आ गया ये, है ना। तो 1, -3। तो x = 1 तो y = -3, ये बेटा इसकी हो गई वैल्यू। और उसी तरह से मैं दूसरा भी निकाल लेता हूँ यहाँ पर, तो f of -2 इसके ऊपर, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स -2² -3 × -2 और -2। तो ये बन जाएगा बेटा 2, चेक कर लीजिएगा सही लिखा है मैंने, 2 × ये -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और -2। तो दैट मीन्स 8 + 6 - 2, दैट मीन्स 8 + 6 14, 14 - 2 12। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है
ये -2 के ऊपर वैल्यू 12 आ रही है बेटा। तो -2 के ऊपर जो वैल्यू 12 है बेटा, ये 12 मैंने बना के रखा आपके लिए। ये हमारा वो पॉइंट है जो हमारा अभी अभी हमारे पास आया है, -2, 12। इसको हम बी कह सकते हैं, इसको हम ए कह सकते हैं। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया, मैं रटना नहीं है इन चीजों को। तो सिंपल सी बात हो गई कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी एक्स पे वो वैल्यू है जो वाई के ऊपर चलती है। ठीक है, तो दैट मीन्स जब भी आप एक्स को रिप्लेस करोगे पॉलिनोमियल में, तो जो आएगा बेटा वो वाई आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, एक और एग्जांपल भी लिया हुआ है क्लैरिटी के लिए, ताकि हम एग्जांपल के तौर पे इसको भी, है ना, तो आप मुझे बता सकते हो ये। ठीक है बेटा, तो f of 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 6 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -8। तो ये 2 टू जा 4 टू जा 8 हो गया बेटा, -6 इंटू ये 4 हो गया, और ये प्लस का 22 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया। तो ये 8 हो गया, ये 24 हो गया, ये 22 हो गया, और ये 8 हो गया। तो ये 8 से बेटा 8 कट हो गया, और -24 ये -2 हो गया। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, 2 टू जा 4 टू जा 8, 2 टू जा 4, 4 6 जा 24, 11 टू जा 22, -8, सो माइनस का 2। यानी कि जो वैल्यू ऑफ fx at -2 is 2 is -2 पे नहीं है, 2 पे है, 2 is -2। Therefore, f of 2 is equal to -2। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया ना बेटा कि अगर हम 2 के ऊपर जाएंगे तो -2 मिलेगा हमें इस पोलिनोमियल में। ये वाला पॉइंट होगा बेटा ये। अगर इसका ग्राफ बनेगा ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, तो जहां भी आएगा। तो ये हमें ग्राफ बनाना नहीं है, प्लीज डोंट माइंड। ये पोलिनोमियल आपके मतलब की, एग्जाम के मतलब की नहीं है, लेकिन समझने के लिए तो ये चीजें जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, सो क्लियर हो गया होगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम अगले उस पे चलते हैं, पेज पे। एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं बेटा, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ आपके लिए, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये एग्जांपल है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट x इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो प्लीज इसको ध्यान से देखो, मैं इसमें 3 के ऊपर वैल्यू निकाल रहा हूँ, और मैं 2 के ऊपर भी वैल्यू निकाल रहा हूँ। मैं आपको फिर बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, सीधे मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा। तो f3 क्या हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 और प्लस 6। तो ये हो गया बेटा 9 -15 प्लस 6, और ये क्या है बच्चा, 0। ठीक है, फिर 2 पे भी करता हूँ बात, फिर उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। तो 2 स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, दैट इज 4 -10 प्लस 6, तो ये 0। अब क्या हो रहा है बेटा ये कि हमारे पास px इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो मतलब क्या हुआ बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था पिछले वाले उसमें, कि अगर हम x को रिप्लेस करते हैं किसी पोलिनोमियल में, तो जो आता है ना वो y आता है उसका, है ना। यानी कि उसकी वैल्यू आती है, वैल्यू का मतलब उसका y आता है। तो कहने का मतलब अगर मैं ये कहूं कि 3x इज इक्वल टू 3 के ऊपर जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की वो 0 है बेटा। तो यही तो है वो पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, एम आई राइट, दिस इज द पॉइंट। तो क्या हम इस पॉइंट को 3,0 नहीं लिख सकते। ठीक है, अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी आप देखोगे आगे चल करके कि आप कहोगे सर ये तो बहुत ही इजी हो गया, केक वॉक हो गया हमारे लिए, क्योंकि मैंने वो चीजें आपको करा दी जो आगे चल के हम करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो ये 3 0 एक पॉइंट हो गया बेटा, 3 के ऊपर वैल्यू। तो सेकंड वाला जो नंबर है वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल को दिखाता है। ये जो सेकंड नंबर है ये दिखाता है बेटा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और ये हमारा है x, जो हमें उसने दिया हुआ है कि इस x के ऊपर। ठीक है बेटा, दूसरा भी इसी तरह से देखो आप, दूसरा वाला पॉइंट अगर आप देखोगे 2 के ऊपर भी 0 आ रहा है, तो ये 2 के ऊपर भी 0 आ रहा है। तो ठीक है, 2 के ऊपर 0 आ रहा है तो ये 2 है, इसको मैं थोड़ी देर को b कह देता हूँ, ये 2,0 हो गया बेटा।
ठीक है। तो ये जीरोस का मतलब क्या हो गया? अभी मैं अगर एग्जांपल के तौर पे अब मैं एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं, चलो पहले इसको भी कर लेते हैं। 7/2 ये भी एक पॉलिनोमियल है बेटा। अच्छा ये पॉलिनोमियल कौन सी है बेटा बताओगे? ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल। और ये वाली पॉलिनोमियल कैसी है बेटा आपकी? ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो ये कह रहा है x इक्वल टू 7/2 पे बता दो वैल्यू, तो 7/2 पे बता देते हैं इसको। तो 2 टाइम्स 7/2 माइनस 7 यानी कि 0। तो ये भी वही बात हुई कि 7/2 पे ये 0 बन रहा है पॉलिनोमियल। ये जो भी पॉलिनोमियल है तो ये पॉलिनोमियल एक्चुअली में लाइन है ना। और 7/2 हमारा कहाँ पे होगा? अगर मैं कहता हूँ 7/2 दैट इज 3.5, तो यहाँ पे तो ये 0 है बेटा यहाँ पे। तो ये जो हमारा जो ग्राफ है इसका वो यहाँ से निकल के जाएगा अगर हम बनाएंगे तो, है ना। तो ये हमारा पॉइंट हुआ 7/2, 0। क्लियर हो गया? कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि 0 क्या है आपका किसी पॉलिनोमियल का जहां पर कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है। वो x जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है वो 0 कहलाता है पॉलिनोमियल का। तो मैं इसको लिख दूं यहां पर थोड़ी सी जगह बना करके, आई विल राइट इट, है ना, या यहां पर लिख देता हूं, है ना। तो इफ आई से that x which gives polynomial equal to 0 is called 0 of the polynomial। ठीक है। तो मैं अगर ये कहता हूं बेटा कि सपोज मैं कहता हूं कि अल्फा है, तो लेट एट सम अल्फा पी अल्फा इज 0। समझ रहे बेटा आप किसको? ये जो x है इस x को मैंने अल्फा ले लिया थोड़ी देर के लिए, तो पी अल्फा अगर 0 है तो देन x इज इक्वल टू अल्फा इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं ना बेटा, जो भी हैं उनके जो जीरोस हैं वो कैसे पता चलेंगे? जब हमें कोई ऐसा x मिल जाए जहां पर उनकी वैल्यू 0 आ रही हो, यानी कि जब वो x एक्सिस को कट कर रहे हो बेटा, है ना। तो इस पे हम आगे भी बात करते हैं अभी। तो अब ये आ जाता है यहाँ पर कुछ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। कोई लीनियर पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स का मतलब बेटा ये हो गया a हो गया और ये कांस्टेंट है ना। और लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच में क्या हुआ है ना। तो लेट एट सम अल्फा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बी 0, देयरफॉर पी अल्फा, इसमें अल्फा हमारा ये हमें दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो मैं भी f ही लिख देता हूं। f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू a अल्फा प्लस b, और ये किसके बराबर बेटा? 0 के। मतलब वो ये कह रहा है कि जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में बताइए तो जीरोस कब बनते हैं? जब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0। ठीक है ना। आपको यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर पॉलिनोमियल के आप 0 निकालने की बात करते हो तो उस पॉलिनोमियल को आपको 0 के बराबर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो 0 बन रही होगी। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो ये बन जाएगा बेटा a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ठीक है। और क्या मैं बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखो तो ये b बेटा कांस्टेंट है ना, प्योर कांस्टेंट,
ऑफ एफ एक्स। और ये क्या है बेटा, ए, ये ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कहने का मतलब इनमें देखो एक रिलेशन आ गया, है ना, कि एक कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का जो फ्रैक्शन है वो हमारा नेगेटिव के साथ आता है। तो ये हमारा एक रिलेशन है बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस। ठीक है, तो जो जीरो है वो निकालने के लिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इस चीज को, है ना। तो जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए, तो सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो बताओ बेटा इसका जीरो क्या होगा, वो होगा -3/2, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक नेगेटिव उसके साथ। एम आई राइट? क्लियर हो गया? तो -b/a के बराबर। ठीक है बेटा, ये पूरे नोट्स हैं आपके पास, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें भी यही कंडीशन इसमें भी आती है बेटा, जो हमारे पास में जो इसके रूट्स आते हैं। अब ये आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये क्या है बेटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये एक्चुअली आप थोड़ा सा रुक करके अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ने वाले हो थोड़े टाइम में, तो उसमें भी कुछ चीजें क्लियर होंगी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में एक अंतर होता है छोटा सा, तो वो बाद में आप सीखोगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने रूट्स होंगे बेटा, कितने जीरोस होंगे, 2 होंगे, है ना। जितने भी हमारी ये पावर है, जितनी भी डिग्री होगी, उतने ही हमारे पास में जीरोस होंगे। तो ये कंडीशन होती है एक पॉलिनोमियल की इसकी, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें a जो है बेटा वो जीरो नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया तो फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रह ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर हम a को जीरो नहीं मान सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो a और b और c क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर में तो जीरो भी आता है बेटा, लेकिन यहाँ पे a जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में भी जब हम जीरोस की बात करते हैं तो लेट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी अल्फा एंड बीटा। बेटा इसमें जब रूट्स मानते हैं ना, इनको अल्फा बीटा, इनको जीरोस और रूट्स भी बोलते हैं, बाद में बात करेंगे। तो जीरोस जब बोलते हैं ना, जीरोस हम इनको अल्फा और बीटा भी मान सकते हैं, है ना। ये एक ट्रेंड है कुछ चला हुआ इस तरह का, क्योंकि अल्फा और बीटा जो नंबर है वो हर जगह नहीं आते। तो अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे जो अल्फा और बीटा का जो सम होता है ना बेटा, तो इसे याद रखिएगा। इनके प्रूफ्स भी आप कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छा जानना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक आपके पास में जो रिजल्ट आता है वो आता है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a। -b/a यहाँ से आ रहा है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b क्या है बेटा, देखो जरा ध्यान से, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो c अपॉन a है बेटा। तो c तो हमारा है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं एक इसमें एग्जांपल आपको लेकर के दूं, तो ये अगर मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं बेटा, जरा ध्यान से देखो, ऐसे लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख रहा हूं बेटा मैं, है ना, एट रैंडम। ठीक, रैंडमली आई टेक दिस। तो इसमें जो सम ऑफ जीरोस आएगा वो -5/3 आएगा, और जो प्रोडक्ट आएगा बेटा वो 6/3 आएगा, जो कि 2 के बराबर होगा, है ना। ये चीज हम बाद में भी सॉल्व करेंगे, अभी तो ये जस्ट आपको समझा दिया है मैंने, है ना। तो जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे आगे वीडियोस में, तो वहां पे भी ये क्लैरिटी आपको हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ आई मूव टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पे मैंने आपके लिए होमवर्क करके रखा है काफी सारा,
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बेटा जीरोस का, है ना। ऑलरेडी मैं आपको ये चीज क्लैरिटी दे चुका हूं पीछे, लेकिन अब आप ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे बेटा। तो जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू 2x+3। अब आप मुझे ये बताइए कि आप समझ गए y क्यों लिखा है इसको। ये y तो fx है बेटा, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि जो वैल्यू आती है वो y एक्सिस पे चलती है, तो वही तो है ये। और ये x हमारा वो है जो x एक्सिस पे होता है। तो x के ऊपर जो हमारा fx होता है ना, उसके हिसाब से हमारा f है ये, है ना। कहीं पर कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को। मैं इसको ठीक लिख देता हूं दोबारा से। दिस इज एक्चुअली fx, ठीक है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखो बेटा, तो ज्योमेट्रिकल जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। तो -1x के ऊपर मैंने ये वैल्यू ली है, तो y की वैल्यू -1 के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको अगर -1 पे निकालूं तो ये हमारा आ जाता है 2 टाइम्स -1 + 3 दैट इज 1। तो ये -1 पे y 1 है बेटा हमारा, है ना। तो -1 पे y हमारा 1 है, ये देखो। तो ये मैंने ग्राफ भी बना के रखा है इसका। तो ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये -1 1 है, ठीक है बेटा। और फिर दोबारा दूसरा भी देख लीजिए y, उसको मैं थोड़ा और ठीक कर देता हूँ ना, मैं नहीं चाहता आप कहीं से भी कंफ्यूज हो, क्योंकि ये चीजें बेटा 11th क्लास में भी हैं। तो थोड़ा कभी कभी हम उस तरह से लिख देते हैं y at -1, ठीक है। y at 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 + 3। तो ये देखोगे तो बेटा ये तो 5 बन गया, है ना। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये 1,5 है। ये 1,5 का मतलब ये 1 और ये 5। तो ये हमारा ए पॉइंट 1,5 मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मैंने अभी लिखा है। और इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा, तो ये देखो कहाँ से निकला, ये इस पॉइंट से निकला। ये पॉइंट क्या हमारा -1, -1/2, 3/2, 3/2, 0। ये इसके बीच में कट हो रहा है बेटा, ये है ना, -1 और -2 के बीच में कट हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट है मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पे, ये क्या है बेटा, इसका 0 है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल, कौन, x इक्वल टू -3/2। ये जो है ना हमारा, ये 0 है बेटा इसका पॉलिनोमियल का, है ना। अभी पीछे हमने इसको नोटिस किया था कि जहां पे हमारा पॉलिनोमियल 0 बनता है, तो हमारा जहां पर कहने का मतलब ये है कि जहां पे हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनती है, तो वो वहां पे ग्राफ को कहां पे काटेगा, वो ग्राफ को उस x एक्सिस पे कट करेगा, उस पॉइंट पे। सिंपल सी बात है भाई। जब आपका किसी भी, देखो बेटा, कभी भी किसी ग्राफ में पॉइंट ही तो होता है एक्स वाई। अगर वाई 0 होगा ना, तो पॉइंट कहाँ होगा, वो एक्स एक्सिस पे होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं वो ये है कि अगर पॉलिनोमियल 0 बनता है, यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आती है, तो उसका जो ग्राफ है, उस पॉलिनोमियल का जो भी ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को वहां पे कट करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी देख रहे हैं, तो वो ये है कि ऐसा x जहां पर हमारा पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है, तो ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल कट्स और इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। अब क्लियर हो गया, लिखने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट, इसी का एक और पार्ट मैंने लिया हुआ है, इसके लिए मैंने ग्राफ बनाया है। इसमें बहुत एफर्ट लगता है बेटा, ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोग क्लियर इसको समझ जाएं। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बेटा, है ना। और जो इसका ये ग्राफ है ना, ये पैराबोला कहलाता है बेटा। इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट भी लिए हुए हैं ताकि हम फटाफट कर लें इसको। तो x के ऊपर मैंने -4 पे, -3, -2, -0 ऐसे करके कुछ कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं इस ग्राफ के, है ना। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि f ऑफ -4 इज इक्वल टू 16, f ऑफ -3 इज इक्वल टू 7, f ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। अभी पीछे ये चीज हम कर चुके हैं, तो मैं आपको यहाँ पे, मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता। f ऑफ 0 इज इक्वल टू -8। सिमिलरली f ऑफ 1 इज इक्वल टू -9, f ऑफ 2 इज इक्वल टू -8, f ऑफ 3 इज इक्वल टू -5, f ऑफ 4 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 7,
f ऑफ 6 इज इक्वल टू 16। ये कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं बेटा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं तो -4 पे आप देखिए 16 है बेटा, तो मैंने ये पॉइंट्स प्लॉट भी किया हुआ है। इफ यू सी दिस इज द पॉइंट, है ना, -4 पे 16, ठीक है। मैं इसको रफली थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे ज्यादा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि जगह की कमी पड़ जाएगी। तो -4 16 ये एक पॉइंट है बेटा, है ना। -3 7, तो -3 ये है बेटा और 7 ये है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। -2 पे 0, -2 पे 0 है बेटा, ये आप समझ गए आप। ये 0 -2 क्या है इसका मतलब -2 इसका इस पॉलिनोमियल का 0 है बेटा, 0 बन रहा है वहां पर, 0 बन रहा है वहां पर, है ना, पॉलिनोमियल। और ये आ भी गया एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब जहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है वो वहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बेटा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। नाउ -1 5, -1 -5, तो -1 -5 ये है बेटा। फिर देखिए 0 -8, 0 -8, कोशिश करिएगा समझने की। 1 -9, 1 -9, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, फिर कहीं देखने की जरूरत नहीं है आपको। 2 -8, 2 -8 this, then 3 -5, 3 -5, चेक करिएगा मैं गलती ना कर लूं। 4 0, 4 0। अब बताओ बेटा जरा समझ में आया, ये x इज इक्वल टू 4, ये जो है हमारे पास में x इज इक्वल टू 4 है और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 है बेटा। ये पॉइंट 4,0 है ना। तो ये 4 क्या है समझ में आएगी आपको कि x इक्वल टू 4 क्या है इसका, इसका एक 0 है बेटा, है ना। तो जैसे एक यहाँ पे -2 भी 0 आया था इसका, ठीक है, ओके। तो 5 पे 7 है, 5,7, तो 5 पे 7 ये है बेटा हमारा, राइट, नहीं दिस, ठीक है। सो दिस एंड 6 16, 6 16, तो 16 तो ये था ही, और मैंने यहाँ पे 6 नहीं लिखा था तो लिख देता हूँ 6 16। बेटा प्लीज चेक, मैं गलती ना करूँ, दिखता नहीं ढंग से इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ पॉइंट्स आ गए बेटा। नाउ ये जो पैराबोला होता है ना बेटा, पैराबोला ये एक फ्री हैंड कर्व होती है। दिस इज अ फ्री हैंड कर्व, ये आप 11th क्लास में ही पढ़ोगे, फ्री हैंड कर्व, यानी कि इसको स्केल से नहीं खींचते, इसको हाथ से बनाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको बना पाऊं, ठीक से जोड़ पाऊं। तो इनको मैं अगर ऐसे करके जोड़ूं बेटा, देखना मैं कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा, जितना भी मुझसे हो पाएगा अच्छे से। ये तो ये बेटा पॉलिनोमियल हमारा इसका ग्राफ आ गया। तो ये है पैराबोला और इसको बोलते हैं बेटा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। और इसके जो ये जो है ना बेटा, ये इसके जीरोस हैं, जीरोस आर -2 एंड 4, जहां पर वैल्यू 0 बन रही थी बेटा, है ना, जहां पे वैल्यू 0 बन रही थी, ये 4 पे 0 बन रही थी और -2 पे 0 बन रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ग्राफ दे दिया जाए तो हम उसके जीरोस बता सकते हैं कितने जीरोस होंगे, और प्रॉपर ग्राफ दे दिया जाए तो पढ़ के भी बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जितनी जगह, अब एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है नोट करने के लिए, कि जितनी हमारे पास में डिग्री होगी बेटा किसी पोलिनोमियल की, वो उसका ग्राफ उतनी ही बार एक्स एक्सिस को कट करेगा अगर उसे बनाएंगे तो, यानी कि किसी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसके जीरोस होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एम आई राइट नाउ, एम आई क्लियर? मतलब क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन ऑफ जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, जब हम किसी पोलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो वो एक्स एक्सिस को उन पॉइंट्स पे कट करती है जहां पर उसकी वैल्यू 0 होती है, बस सिंपल, ठीक है। मैं इसमें लिखता नहीं हूं क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा बेटा। तो ये हमारा हो गया ये वाला पेज। नाउ आई मूव टू अनदर पेज, और ये आपके लिए मैंने कुछ ऐसे कुछ रखा है, ठीक है। तो यही ग्राफ है बेटा, ग्राफ ऑफ पैराबोला, जो भी पीछे हमने किया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये हमारा जो पोलिनोमियल होता है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है, और यहाँ ए 0 नहीं होता है, ये पक्की बात है, इसको ध्यान रखने की बात है, ठीक है। तो इसमें कुछ ग्राफ इस तरह से बन जाते हैं बेटा,
है ना। तो ये इसके जीरोज हैं, ये इसके जीरोज हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। उसी तरह से एक ग्राफ ऐसा भी आ सकता है बेटा, ये इसका जीरोज है, ठीक है, ये जीरोज है। फिर एक ग्राफ बेटा इसका ऐसा भी हो सकता है, एक ग्राफ इसका ऐसा हो सकता है बेटा, ठीक है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये ग्राफ, दीज आर द डिफरेंट केसेस। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए बता रहा हूं कि आपको इनका थोड़ा सा पता होगा तो आप इनको देख करके कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ये यहाँ पे टच कर रहा है बेटा, और ये जीरो भी है, ये जीरो भी है, ये जहां पे टच कर रहा है, टच करे या जहां पर कट करे, ठीक है बेटा। और दो केसेस और हैं, जैसे कि दिस एंड दिस, ये भी पैराबोलाज है बेटा, ठीक है। तो नो जीरोस, नो जीरोस, क्यों? क्योंकि डोंट कट कट द एक्स एक्सिस। तो ऐसे भी कुछ पोलिनोमियल्स होते हैं जिनके ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस या तो ऊपर से चले जाते हैं बेटा, या एक्स एक्सिस के नीचे से चले जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इनका सॉल्यूशन नहीं है कोई, इनके कोई जीरोज नहीं है, ठीक है। तो कोई भी पोलिनोमियल अगर एक्स एक्सिस को कट करती है तो वो उसका जीरो कहलाता है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। क्लियर बेटा। अब एक लास्ट मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, इसमें आप सिर्फ ये बता दो कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा। ये जो पहला पार्ट है, जो पहला पार्ट है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो हमने डिस्कस किया था बेटा कि जितने हमारे पास में एक्स एक्सिस पे जितनी बार कोई कर्व कट करेगी, कर्व का मतलब यहाँ पर पॉलिनोमियल से है, पॉलिनोमियल कट करेगी, उतने ही उसके जीरोस बनेंगे। तो एक बार ये यहाँ पे कर रहा है बेटा इसको, एक बार यहाँ पे कर रहा है, एक बार यहाँ पे कर रहा है, ये यहाँ पर कर रहा है, लेकिन ये तो वाई एक्सिस है बेटा, तो ये काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जीरोस कितने हो गए, 3 हो गए बेटा। सेकेंड पार्ट में जरा ध्यान से देखो बेटा, एक तो यहाँ पे भी कर रहा है, एक्स एक्सिस है ये भी, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओरिजिन जो होता है ये भी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे भी कट कर रहा है बेटा, और ये भी कर रहा है बेटा, ये टच है, ठीक है, ये भी काउंट होगा। तो ये भी 3 है, तो यहाँ पर भी जो जीरोस हैं वो 3 है। अब इसको भी देखें बेटा, तो ये यहाँ कट कर रहा है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, ये यहाँ पे इसको कट कर रहा है बेटा, तो यहाँ पर जीरोस कितना हो गया, 1 ओनली। और यहाँ पर देखो तो बेटा, नो जीरोस, नो जीरोस, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं मैं इसके बाद आपको करवाने वाला हूँ, वो वीडियोस आ जाएंगी 1-2 दिन में, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा बेटा। अब आपको इसके आगे कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देखिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चंस में जब कराऊंगा आप खुद ही कहेंगे कि सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, आपने तो सब कुछ पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। Thank you so much for watching my video. God bless you.